वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस वीडियो के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं जिसमें मैंने एमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट वाले कंपाउंड पे वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं, आप एक बार उनको भी देखिए। और इसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो पहला सवाल है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर। पहला ऑप्शन है एमाइड, ऑप्शन बी है डाइजोनियम सॉल्ट, सी है एमाइड और डी है ऑल ऑफ दिस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग एमाइन RnH2, एमाइन में भी नाइट्रोजन होता है, डाइजोनियम सॉल्ट है ArN2X नेगेटिव, डाइजोनियम सॉल्ट में भी नाइट्रोजन होता है, एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड, एमाइड में भी नाइट्रोजन होता है। तो एमाइन, डाइजोनियम सॉल्ट और एमाइड सब क्या है, आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा सवाल है एमाइन कैन बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ, एमाइन किसके रिडक्शन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रो कंपाउंड, बी है नाइट्राइल्स, सी है एमाइड, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली एमाइन आप नाइट्रो कंपाउंड RnO2 का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो आपको एमाइन मिलते हैं। नाइट्राइल RC डबल ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, इनका भी अगर आप रिडक्शन करेंगे ये भी आपको एमाइड प्रोवाइड करवाते हैं। एमाइड का रिडक्शन पे भी आपको एमाइड मिलते हैं, एमाइंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्राइल्स, एमाइड सब के रिडक्शन पे आपको क्या मिलते हैं, आपको ये एमाइंस मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन एमाइड आर ट्रीटेड विथ ब्रोमाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरी एमाइंस आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। जब हम एमाइड की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन से साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो प्राइमरी एमाइंस बनते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कॉल्बे रिएक्शन, ऑप्शन बी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है वुड्स रिएक्शन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जब एमाइड की रिएक्शन हम किससे करते हैं, Br2 के साथ और NaOH के साथ करते हैं तो आपको प्राइमरी एमीन्स मिलते हैं। तो इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है RCONH2 in presence of NaOH oblique Br2 produces RnH2, this reaction is called Kolbe reaction, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली ये रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पांचवा सवाल है आपके पास RnH2 in reaction with ammonia, a mixture of primary, secondary, tertiary amine. This reaction is called Hofmann ammonolysis. Option number B Hofmann bromide reaction, ऑप्शन नंबर सी वुड्स रिएक्शन, डी नन ऑफ दिस। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन का मिक्सचर मिलता है। इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। छठवां सवाल है RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप अमोनिया की एक्सेस में करते हैं तो तब मेजर प्रोडक्ट आपका होता है। जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं अमोनिया, एक्सेस अमोनिया के, तो मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी एमाइन, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी एमाइन, ऑप्शन नंबर सी है टर्सरी एमाइन, डी है मिक्सचर ऑफ एमाइन। तो बेसिकली आप जब प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन की एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया की एक्सेस में करते हैं तो आपको प्राइमरी एमाइन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस होती है। सातवां सवाल है RX जब एल्किल हैलाइड की एक्सेस में आप रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ तब आपको टर्सरी एमाइन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए जब आप हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस लेते हैं तो तब आपका प्राइमरी एमाइन मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब आप एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं तब आपका टर्सरी एमाइन मेजर प्रोडक्ट होता है। आठवां सवाल है मेथड विच प्रोड्यूसेस प्योर प्राइमरी एमाइन, वो कौन सा मेथड है जो प्योर प्राइमरी एमाइन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए है हॉफमैन अमोनोलिसिस, बी है रिएक्शन विथ अल्कोहल, सी है गैबल थैलिमाइड रिएक्शन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मिक्सचर मिलता है तो यहाँ पे प्योर मिलेगा नहीं। विथ अल्कोहल भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सब मिल सकता है, लेकिन गैबल थैलिमाइड अभिक्रिया जो है उसमें आपको प्योर एल्किल हैलाइड मिलता है।
तो इसको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 9वां सवाल है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एमाइन विथ एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड प्रोड्यूसेस। जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो तब प्रोडक्ट मिलता है आपको। ऑप्शन नंबर ए है ईथर, बी है एमाइड, सी है अल्कोहल, डी है एसिड। तो बेसिकली जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन RCOCl के साथ करते हैं तब आपको RCONH2 यानी एमाइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। 10वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूसेस एमाइड व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड। इनमें से कौन सा एसिड क्लोराइड नहीं बनाता है, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूसेस एमाइड व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड। तो ऑप्शन है प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो टर्सरी एमाइन होता है उसके पास आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 11वां सवाल है आपके पास रिएक्शन है ArNH2 प्लस C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड इज इक्वल्स टू ArNH3 डबल बॉन्ड O और ये होगा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 है शॉर्टमैन बूमान रिएक्शन, बी है फिटिंग रिएक्शन, सी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली ये रिएक्शन है आपकी शॉर्टन बूमान रिएक्शन ये है। 12वां सवाल है एमाइन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एमाइन को आप सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिंसबर्ग टेस्ट, दूसरा है विक्टर मेयर टेस्ट, सी है फेलिंग टेस्ट, डी है टोलन टेस्ट। तो बेसिकली फिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन के सेपरेशन के लिए यूज होता है, तो हिंसबर्ग टेस्ट हो गया है। विक्टर मेयर टेस्ट बेसिकली अल्कोहल के लिए यूज़ होता है और फेलिंग टेस्ट और टोलन टेस्ट वो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंसबर्ग टेस्ट। 13वां सवाल है हिंसबर्ग रिएजेंट इज पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए, बी है 4,9N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सी है पेरिडीन, डी है नन ऑफ दिस। तो पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड जो है उसे आप हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 13वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइड डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। इनमें से कौन सा एमाइड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी है टर्सरी, सी है प्राइमरी, डी है ऑल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टर्सरी। 15वां सवाल है कार्बल अमाइन टेस्ट इज फॉर। कार्बल अमाइन टेस्ट किसके लिए होता है, टर्सरी अमाइन के लिए, ऑप्शन बी है सेकेंडरी अमाइन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी अमाइन के लिए, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली कार्बल अमाइन जो टेस्ट होता है, कार्बल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए यूज़ होता है। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन दे रखे हों और आपको प्राइमरी अमाइन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप कार्बल अमाइन टेस्ट के पास जा सकते हैं। कार्बल अमाइन टेस्ट में आप क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं तो आपको साइनाइड मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी एमाइन यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां सवाल है इंटरमीडिएट फॉर्म इन कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बल अमाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है। ऑप्शन नंबर 1 है CH2Cl2, ऑप्शन नंबर है बी है CHCl, सी है CHCl3, डी है नन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है CCl2 फ्री रेडिकल जो है वो आपका इंटरमीडिएट का काम करता है कार्बल अमाइन रिएक्शन में। 17वां सवाल है NH2 ग्रुप इज। ऑप्शन नंबर ए है ऑर्थो डायरेक्टिंग, बी है पैरा डायरेक्टिंग, सी है मेटा डायरेक्टिंग, डी है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेसिकली जो NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। 18वां सवाल है आपके पास ArNH2 in presence of NaNO2 twice of HCl it produces ArN2Cl। मतलब क्या हो गया, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाने इस रिएक्शन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डाइजोटिनेशन रिएक्शन, बी है कपलिंग रिएक्शन, सी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली एमाइंस एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाने वाली रिएक्शन को हम डाइजोटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। 19वां सवाल है डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू फिनॉल। भाई डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसिड कैटेलाइज
कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करें आप, दूसरा आप रिडक्शन करें, तीसरा आप ऑक्सीडेशन करें और चौथा हो गया नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है उनको आप फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप क्या करें, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 20वां सवाल है N2 डाइज़ोनियम सॉल्ट CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्लोरोबेंजीन बना रहा है, इस रिएक्शन को कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ऑप्शन बी है गटरमैन रिएक्शन, सी है डाइजोडिनेशन, डी है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली क्यूप्रिक क्लोराइड ओप्लिक HCl, इस रिएक्शन को हम सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 21वां सवाल है सेंड मेयर रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस, सेंड मेयर रिएक्शन क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, फ्लोराइड, आयोडाइड, बोथ और डीज। तो बेसिकली जो सेंड मेयर रिएक्शन होती है वो आपका क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 22वां सवाल है C6H5N2Cl मान यानी डाइज़ोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन BH4 के साथ किया, HBF4 के साथ किया, X प्रोड्यूस हुआ तो X होगा C6H5N2BF4। ऑप्शन नंबर बी है C6H6, डी है C6H5F और C6H5Cl। तो इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।